नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे गिरिराज पत्रिका जो कि हिमाचल प्रदेश की साप्ताहिक पत्रिका है। गिरिराज पत्रिका डिस्कस करेंगे, हिमाचल प्रदेश की साप्ताहिक पत्रिका है। जुलाई महीने का गिरिराज पत्रिका का ये हमारा जो है वो फोर्थ पार्ट हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले 3 पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं। हर एक पार्ट को डिटेल से डिस्कस किया गया है। प्रीवियस जितने भी मंथ हुए हैं उन सबको हम डिस्कस कर चुके हैं और उनकी एक पीडीएफ कंपाइल कर टेलीग्राम पर आपको प्रोवाइड करवा दी गई है। अभी ये मंथ भी कंप्लीट हो गया तो इसकी पीडीएफ भी कंपाइल कर टेलीग्राम पर आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @tallexam31 इस तरह से सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 से अभी डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। बोलते हैं हिमाचल प्रदेश फर्स्ट आइलैंड टूरिज्म प्रोजेक्ट विल बी सेटअप एट। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश का जो पहला द्वीप पर्यटन परियोजना है वो कहाँ स्थापित की जाएगी। तो हिमाचल प्रदेश की पहली जो आइलैंड टूरिज्म डेस्टिनेशन कह लीजिए या फिर आप कह लीजिए प्रोजेक्ट जो है वो स्थापित किया जाएगा बिलासपुर में। ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर है। अब देखिए हिमाचल प्रदेश का ये जो पहला आइलैंड टूरिज्म प्रोजेक्ट होगा ये कहाँ पर एग्जैक्टली बिलासपुर में होगा। तो बिलासपुर के ज्योरी पत्तन में जो है ये होगा। यहाँ पर ज्योरी पत्तन आपने ध्यान रखना है, ज्योरी पत्तन में जो है ये होगा और बिलासपुर के नज़दीक ये होगा गोविंद सागर लेक में। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। अभी जो है वो इसके बारे में न्यूज़ में आया था तो वहाँ के जो डेप्यूटी कमिश्नर हैं डीसी जो वहाँ के हैं राहुल कुमार, उनके द्वारा कहा गया कि यहाँ से जो है वो हिमाचल प्रदेश में जो है वो बिलासपुर का अलग से एक नाम होगा, जिससे बिलासपुर टूरिज्म के क्षेत्र में स्पोर्ट्स होती हैं, ट्रेड होता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होती है, इन सब में जो है वो आगे जाएगा। हिमाचल प्रदेश के लोगों को यहाँ पर या फिर बाहर के लोगों को भी जो है वो यहाँ पर आकर जो है वो अलग अलग एक्टिविटीज़ जो है वो एंजॉय करने को मिलेगी। प्री वेडिंग शूट यहाँ पर आकर कर सकते हैं, फिशिंग हो गया, लोकल साइटनिंग हो गया, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आकर जो है वो की जा सकती हैं। तो इसके बारे में जानकारी दे रहे थे, तब ये बात आई कि हिमाचल प्रदेश का जो पहला आइलैंड टूरिज्म डेस्टिनेशन है वो जो है वो बिलासपुर के ज्योरी पत्तन में जो है वो स्थापित की जाएगी। ठीक है जी, तो इसके ऊपर काम चला हुआ है, ये हमने पढ़ लिया। अब हम बात कर लेते हैं बिलासपुर के बारे में कि बिलासपुर के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए बिलासपुर के बारे में एक तो बड़ा बेसिक क्वेश्चन जो HPRC ने पूछा और सभी ने ही सही जो है वो उसका आंसर दिया कि बिलासपुर जो है वो कब हिमाचल का पार्ट बना। तो 1 जुलाई 1954 को बिलासपुर हिमाचल का पार्ट बना, ये बात क्लियर है। बिलासपुर में जो है वो नलवाड़ी मेला भी जो है वो मनाया जाता है, उसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा गया। नलवाड़ी मेला जो है वो बिलासपुर में कब से स्टार्ट हुआ या फिर किसने स्टार्ट करवाया। तो ये W गोल्डस्टीन के द्वारा स्टार्ट करवाया गया था और ये जो है वो 1889 में जो है वो स्टार्ट करवाया गया था। ठीक है जी, अभी सेक्टरेट के एग्जाम में के लिए भी आप तैयारी कर रहे हैं तो बहुत पहले सेक्टरेट के मतलब एक बार तो सेक्टरेट का एग्जाम 1-2 साल पहले हुआ था, उससे भी पहले जो सेक्टरेट का एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि अलीखड्ड जो है वो किसकी सहायक नदी है। तो अलीखड्ड जो है वो सतलुज की सहायक नदी है और बिलासपुर से होकर ही जो है ये बिलासपुर में बहती है, घाघस से होकर जो है ये बहती है। ठीक है, तो हाँ क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि दियोली जो फिश फार्म आता है, दियोली फिश फार्म कौन सी खड्ड के किनारे स्थित है। तो वो अलीखड्ड के किनारे जो है वो स्थित है। तो इतना सब आपको ये बेसिक क्वेश्चन जो पहले भी पूछे जा चुके हैं, आगे पूछे जा सकते हैं, उनके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी जो है वो आपको होनी चाहिए। बिलासपुर में हाँ हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज भी आता है, हिमाचल का एकमात्र ये हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज है और बिलासपुर के बंदला में ये आता है। बंदला हिमाचल में जो है वो पैराग्लाइडिंग के लिए जो है वो जाना जाता है और अलग से जो है वो हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए भी ये जाना जाता है। तो इतना सब आप यहाँ से नोट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। यहाँ पर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे नंबर 6 की बात की गई है। बोलते हैं अकॉर्डिंग टू नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 6 व्हाट इज द टोटल फर्टिलिटी रेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ पर ना नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे नंबर 6 की बात की गई है। अभी तक हमने जो आंकड़े पढ़े थे वो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे नंबर 5 के पढ़े थे। अब नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे नंबर 6 आ चुका है, इसमें 2023-24 के आंकड़े जो है वो बताए गए हैं। ठीक है, 2023-24 के जो आंकड़े इसमें बताए गए हैं इनमें पता चलता है कि हिमाचल प्रदेश की जो फर्टिलिटी रेट है, फर्टिलिटी रेट का मतलब आप समझते हैं कि फर्टिलिटी रेट चिल्ड्रन पर वुमेन, मतलब एक वुमेन जो है वो औसतन जो है वो कितने बच्चों को जन्म देती है। तो ठीक है, इसमें टोटल फर्टिलिटी रेट आपने ध्यान रखना है हिमाचल प्रदेश का, वो है 1.8। ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। 1.8 हिमाचल प्रदेश का टोटल फर्टिलिटी रेट है। अब इसमें से भी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अकॉर्डिंग, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे नंबर 6 के अकॉर्डिंग अगर आप अर्बन में और रूरल में जो है वो अलग से देखेंगे तो अर्बन में अगर आप बात करते हैं कि टोटल फर्टिलिटी रेट जो है वो कितना है, तो अर्बन क्षेत्रों में जो है ये 1.4% जो है वो आता है। कितना? 1.4 आता है। और जो अगर हम रूरल की बात करते हैं तो रूरल में ये 1.9 जो है वो आता है। अगर हम इन टोटल देखेंगे हिमाचल प्रदेश का तो वो 1.8 जो है वो आता है। इससे पहले जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे नंबर 5 का डाटा हमारे सामने आया था, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे नंबर 5 का डाटा जो हमारे सामने आया था
वहाँ से ये पता चला था कि हिमाचल प्रदेश का जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो है 1.7। तो उसके ऊपर 1.7 के ऊपर क्वेश्चन बन चुके हैं। अभी उम्मीद ये है कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे नंबर 6 के ऊपर क्वेश्चन जो है वो बने एग्जाम में। ठीक है जी, तो ये आपको नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे नंबर 6 के बारे में ध्यान रखना है। हाँ, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी क्या ये चीज़ ज़रूरी है? हाँ, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी ये जो है वो काफ़ी ज़रूरी है। अगर हम बात करें नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे नंबर 6 की और बात करें इंडिया की, तो ये जो है वो इंडिया का टोटल फर्टिलिटी रेट कितना बताता है? इंडिया का टोटल फर्टिलिटी रेट जो है वो 2.0 है। ठीक है, इंडिया का कितना है? 2.0 है। वैसे मैंने यहाँ पर परसेंटेज लगा दिया है, परसेंटेज लगाने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, परसेंटेज यहाँ पर जो है वो नहीं होगा, परसेंटेज यहाँ से काट दीजिए चाहे। ठीक है, इंडिया का 2.0 है। अब एग्जैक्टली मुझे ध्यान नहीं, पर शायद ये 2.0 वाला तो HPRCA के द्वारा किसी एग्जाम में इंडिया का जो है वो पूछा जा चुका है। ठीक है, इतना यहाँ से नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे नंबर 6 का डाटा हमने जान लिया और इसमें हमने डिटेल से जान लिया। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं दुर्गेश अरण्या जूलॉजिकल पार्क इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। अब ये दुर्गेश अरण्या जूलॉजिकल पार्क क्यों ये चर्चा में आया? अब बोलते हैं चर्चा में आया भी आया तो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, डिटेल से ही जानेंगे ऑब्वियसली। तो बोलते हैं कि ये जो दुर्गेश अरण्या जूलॉजिकल पार्क है ये कहाँ पर स्थित है? ये कांगड़ा में स्थित है। ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, कांगड़ा में ये स्थित है, चलो सही बात हो गई। परंतु अब बोलते हैं चर्चा में आने के पीछे का रीजन जो है वो क्या रहा, क्यों ये आखिर चर्चा में आया है, जो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा जो है वो कांगड़ा जिला के देहरा में ये जो दुर्गेश अरण्य अंतर्राष्ट्रीय प्राणी उद्यान जो विकसित किया जा रहा है, इसमें जो है वो एक महत्वाकांक्षी थीमेटिक गार्डन परियोजना का जो है वो शुभारंभ किया, इसलिए ये चर्चा में जो है वो आया। पता चला ना क्यों चर्चा में आया? क्योंकि यहाँ पर एक जो है वो एस्पिरेशनल थीमेटिक गार्डन प्रोजेक्ट जो है या फिर परियोजना जो है वो यहाँ पर इसका शुभारंभ जो है वो किया गया है, तब ये चर्चा में जो है वो आया। ठीक है, अब चर्चा में आने के पीछे का रीजन आपको पता चल गया। ये जो थीमेटिक गार्डन यहाँ पर बनेगा ये लगभग 22,247 वर्ग मीटर क्षेत्र में जो है वो विकसित जो है वो किया जाएगा। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो अरण्या जूलॉजिकल पार्क है, दुर्गेश अरण्या जूलॉजिकल पार्क है, इसके बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐसे बनते हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। एक तो इसके बारे में ये क्वेश्चन बनता है कि ये जो दुर्गेश अरण्या जूलॉजिकल पार्क है ये इंडिया का पहला ऐसा जू होगा जिसको जो है वो सर्टिफाई किया गया है इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के द्वारा, IGBC के द्वारा जो है वो इसको जो है वो अप्रूव किया गया है। उस टाइम हमने पढ़ा भी था ये क्वेश्चन, जब ये चर्चा में आया था या फिर जब इसको अप्रूवल जो है वो मिला था तब हमने पढ़ा भी था। ये लगभग 2024 नवंबर महीने की बात है, बहुत पहले की बात है, तब ये चर्चा में आया था। अभी क्यों ये चर्चा में आ रहा है? क्योंकि अभी जो है वो इसमें एक जो है वो एस्पिरेशनल थीम, जो आप कह सकते हैं कि महत्वाकांक्षी थीमेटिक गार्डन परियोजना का जो है वो शुभारंभ यहाँ पर किया गया है। एग्जैक्टली कांगड़ा में भी जो है ये देहरा इसकी लोकेशन है, तो कांगड़ा में ये भी पूछ सकते हैं कि एग्जैक्टली ये कांगड़ा में जो है वो कहाँ पर स्थित है। तो आपको पता होना चाहिए कि कांगड़ा में जो है ये देहरा में जो है वो स्थित है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे क्या पूछा गया है। यहाँ पर बोलते हैं मिंधल देवी टेम्पल इज सिचुएटेड एट विच प्लेस। तो ये मिंधल देवी टेम्पल जो है वो कहाँ पर स्थित है, क्यों ये चर्चा में आया वो भी हम जानेंगे। मिंधल देवी के बारे में जो है वो आर्टिकल गिरिराज पत्रिका में आया था। तो मिंधल देवी माता का मंदिर जो है वो कहाँ पर स्थित है? ये डिस्ट्रिक्ट चंबा के पांगी क्षेत्र में जो है वो स्थित है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश का जो ट्राइबल जो सब डिवीजन आता है पांगी, यहाँ पर जो है ये मिंधल माता का मंदिर जो है वो स्थित है और ये जो है वो लोगों के लिए काफ़ी जो है वो श्रद्धा का केंद्र है। यहाँ पर प्रमुख श्रद्धा का केंद्र आप बोल सकते हैं। माना जाता है कि यहाँ पर माता जो है वो सबकी मनोकामनाओं को जो है वो पूरी करती है। अब मिंधल माता की जो है हम स्टोरी जानते हैं कि किस तरह से ये गांव जो है वो मिंधल गांव बना और पहले इसका नाम जो है वो क्या हुआ करता था। अगर हम इस गांव की बात करते हैं तो पहले इसका नाम मिंधल जो है वो नहीं हुआ करता था। मिंधल गांव का नाम जो है वो भट्टवास जो है वो हुआ करता था। भट्टवास गांव जो है वो हुआ करता था। यहाँ पर एक बूढ़ी औरत जो है वो रहती थी जिसका नाम घुंगती जो था वो हुआ करता था। अब घुंगती जो है वो चूल्हे पर खाना बनाती थी। डेली वो क्या करती थी, चूल्हे से एक पत्थर निकलता था तो उस पत्थर को ना अपनी कड़छी के साथ जो है नीचे को दबा देती थी। वो सोचती थी कि ऐसे ही निकलता है तो नीचे दबा देती थी, खाना बनाती थी। परंतु 5-6 दिन ऐसी प्रोसेस चली और 7वें दिन जो है वो क्या हुआ, वो पत्थर जो है वो पिंडी स्वरूपेण जो है वो बाहर निकला और वहां से माता साक्षात प्रकट हुई और माता ने कहा कि मैं अखंड चंडी काली हूँ,
अब मैं तुम्हारे घर में जो है वो अपना स्थायी निवास बनाऊंगी। अपने पुत्रों को बुलाओ, अपनी बहुओं को बुलाओ और पूरे गांव के लोगों को बुलाओ और मेरा मंदिर यहाँ पर बनाए, उनसे ये कहो। अब घुंघती जो है वो तुरंत जो है वो वहाँ से गई और अपने पुत्र जो कि खेत में हल जोत रहे थे उनको कहा कि भाई ऐसे ऐसे माता हमारे घर में प्रकट हुई हैं और माता ने ऐसे ऐसे बात जो है वो कही है। परंतु पुत्रों ने जो है वो बात नहीं मानी और अपनी माँ का ही जो है वो उपहास उड़ाया। उन्होंने कहा कि ऐसे ही बूढ़ी हो गई है और भ्रम में जो है वो बातें कर रही हैं, और उसकी बात को सुना अनसुना जो है वो कर दिया। अब यहाँ से माता को लगा, जो माता थी, जो माता यहाँ से प्रकट हुई थी, माता को लगा कि ये तो मेरा अपमान है। तो माता ने जो है वो घुंघती के पुत्रों को शाप दिया कि वो जहाँ पर भी हैं वहीं पर पत्थर की पिंडियाँ जो है वो बन जाएं और भट्ट वंश जो है वो वहीं पर समाप्त हो जाए। तो वैसा ही हुआ। आज भी वो पत्थर, कहा जाता है कि आज भी जो है जो पत्थर बनाए गए थे वो वहाँ पर देखे जा सकते हैं। और वो कहा जाता है कि घुंघती ने पूरे गांव को जो है वो माता के इस चमत्कार के बारे में जानकारी दी, परंतु गांव के लोगों ने अलग अलग तरह से मजाक उड़ाया। किसी ने कहा कि मैं चारपाई बना रहा हूँ, किसी ने कहा कि चरखे से ऊन काट रहा हूँ। सब ने अपनी अपनी बातें जो है वो कही। माता को लगा कि यहाँ से उनका अपमान हो रहा है और माता ने जो है वो लोगों को यहाँ पर श्राप दे दिया कि कोई भी जो है वो इस गांव में चारपाई पर सोएगा ही नहीं। और दूसरी बात ये कही कि चरखे पर ऊन कोई भी यहाँ पर इस गांव में नहीं काटेगा, ये भी श्राप दिया गया। और तीसरी बात कही गई कि यहाँ पर अब किसान जो है वो एक ही बैल से जो है वो हल जोतेंगे। और यहाँ पर आज भी ये परंपरा जो है वो मान्य है कि लोग जो है वो एक ही बैल से जो है वो क्या करते हैं, हल जो है वो जोतते हैं। अब कहा जाता है कि राजा के, चंबा के राजा जो थे वो पृथ्वी सिंह थे। पृथ्वी सिंह, हमने पृथ्वी सिंह की कहानी पहले भी पढ़ी हुई है कि पृथ्वी सिंह, उनकी नर्स उनको जो है वो मंडी ले गई थी, वहाँ से फिर उन्होंने अपना राज्य फिर से प्राप्त किया। जब वो लाहौल से होते हुए घर वापस आ रहे थे तो उन्होंने माता से प्रार्थना की थी कि अगर उनको उनका राज्य वापस मिल जाता है तो पांगी के 5 गांव माता की सेवा में वो समर्पित जो है वो कर देंगे। और जब वो चंबा पहुंचे, जगत सिंह के साथ लड़ाई हुई तो उन्होंने अपना राज्य जो है वो फिर से प्राप्त कर लिया। फिर से राज्य उन्होंने प्राप्त कर लिया तो उसी के अनुसार जो है वो उन्होंने, राजा ने जो है वो फिंडरू गांव, फिंडपार गांव, कुट्ठल गांव, घिसल गांव और कुलाल गांव ये माता की सेवा में जो है वो समर्पित कर दिए। आज भी बहुत सारे पर्यटक जो हैं वो यहाँ पर घूमने आते हैं। एक और जो है वो मान्यता यहाँ पर कही जाती है कि जब चंड मुंड नामक 2 असुर थे, उनका जो है वो अत्याचार पर्वतीय क्षेत्रों पर बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो चंडी जोत होते हुए पांगी माता जो है वो चंडी जोत होते हुए जो है वो पांगी आई थी और माता ने जो है वो चंड का वध जो है वो चंडी जोत तथा मुंड का वध जो है वो चकमंड क्षेत्र में जो है वो किया था, ये कहा जाता है। ठीक है। अब पहले तो देखिए मिंदल गांव तक जो है वो प्रॉपर सड़क नहीं थी, परंतु 1990 के दशक में जो है वो यहाँ पर सड़क जो है वो बन गई। अब यहाँ पर काफ़ी श्रद्धालु आते हैं। श्रद्धालुओं की संख्या में और भी ज़्यादा वृद्धि हुई जब 2003 में जो है वो जम्मू क्षेत्र से जो है वो छड़ी यात्रा जो है वो प्रारंभ हुई थी और अब भी जो है वो लोग यहाँ पर आते हैं। एक और बात आपने ध्यान रखनी है कि एक डाटा दिया गया था कि 26 जून से जुलाई के प्रथम सप्ताह तक इस वर्ष जो है वो लगभग 40,000 श्रद्धालुओं ने जो है वो माता के दर्शन जो है वो किए हैं और 50 लाख रुपए का चढ़ावा जो है वो अर्पित किया है। ठीक है, ये भी जो है वो एक डाटा दिया गया था। मतलब यहाँ से हमें पता चलता है हिमाचल के कल्चर के बारे में, अपने मंदिरों की स्टोरीज के बारे में, मान्यताओं के बारे में यहाँ पर पता चलता है। ठीक है जी, तो यहाँ से ये सब जानने को मिलता है। हर एक चीज़ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी हो ये भी जो है वो मायने नहीं रखता। हमें पढ़ाई के साथ साथ ओवरऑल डेवलपमेंट भी करनी है। अब ओवरऑल डेवलपमेंट के बहुत सारे फ़ायदे हैं, अगर आप समझते हैं इन चीज़ों को तो आप इन चीज़ों को अच्छे से इम्प्लीमेंट भी करते होंगे। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे हमारे पास क्या पूछा गया है, परंतु अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करें उससे पहले देखिए, अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपने अपकमिंग HPRCA के क्लर्क सेक्रेटरीट एग्ज़ाम के लिए या फिर आप हाई कोर्ट क्लर्क के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो इन दोनों ही एग्ज़ाम को कवर करने के लिए अभी ये दोनों एग्ज़ाम निकले हुए हैं, इनके फॉर्म अभी भरे जा रहे हैं। आप फॉर्म को पहले भर सकते हैं, साथ में ही आप टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक अगर आप टेस्ट सीरीज के साथ चलेंगे तो डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी। और एक ही एग्जाम में नहीं, मेरा ये मानना है कि अगर आप टेस्ट सीरीज को अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं तो बाकी एग्जाम में भी आपको हेल्प मिलती है। डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप कैसे पढ़ाई करते हैं, किस एनर्जी के साथ पढ़ाई करते हैं और किस डायरेक्शन में पढ़ाई करते हैं। तो इस टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इस एक ही टेस्ट सीरीज से आप दोनों एग्जाम को जो है वो कवर कर सकते हैं।
दूसरी बात यह है कि अगर आप तैयारी जो है वो कर रहे हैं जर्नल सिर्फ और सिर्फ HPRC के जर्नल अवेयरनेस सेक्शन के लिए, आपका कोई भी सब्जेक्टिव पेपर है या फिर आपको जर्नल अवेयरनेस सेक्शन ही कवर करना है, तब आप जर्नल अवेयरनेस की टेस्ट सीरीज के साथ भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। अभी तक जितने भी एस्पिरेंट्स हमारे साथ जर्नल अवेयरनेस में जुड़ चुके हैं, जिन्होंने पेपर दिए हैं, उनको डेफिनेटली हेल्प यहाँ से मिली ही मिली है। ठीक है जी, तो ये टेस्ट सीरीज के साथ आप जुड़ सकते हैं। अब बहुत सारे एस्पिरेंट्स को अभी मौका मिला है पेपर 1 देने का, असिस्टेंट प्रोफेसर का और भी पेपर 1 है हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के, उनका भी। तो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर 1 को कवर करने के लिए हमने PGT के टाइम में भी टेस्ट सीरीज चलाई थी, अभी एक बार फिर से हमने रिलॉन्च की है टेस्ट सीरीज नए सिरे से। और जैसे पहले बच्चों की सिलेक्शन हुई थी, हम इस बार कोशिश करेंगे कि उससे ज़्यादा भी जो है वो सक्सेस रेट रहे, और उसी के लिए ये टेस्ट सीरीज हमने लॉन्च की है पेपर 1 वाली हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की। तो आप जो है पेपर 1 की टेस्ट सीरीज के साथ जो है वो जुड़ सकते हैं। पेपर 1 की टेस्ट सीरीज का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट बॉक्स में दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं अंडर मुख्यमंत्री मछुआरा सम्मान निधि योजना एलिजिबल फिशरमैन will receive how much assistance annually during the fishing ban period। तो ऐसा होता है ना कि हर साल मछुआरे जो हैं वो फिशिंग नहीं कर सकते, बीच में कुछ पीरियड जो है वो बैन भी रहता है। बोलते हैं कि मुख्यमंत्री मछुआरा सम्मान निधि योजना के तहत पात्र मछुआरों को मछली पालने या फिर मछली पकड़ने की प्रतिबंध अवधि के दौरान सालाना कितनी सहायता जो है वो मिलती है। अब देखिए, जो फिशिंग बैन पीरियड जो है वो होगा उसमें 3500 रुपया, 3500 रुपया जो है वो किसानों जो फिशिंग वाले किसान हैं उनको जो है वो मिलेगा। ऑप्शन बी इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री मछुआरा सम्मान निधि योजना। कई बार HPRC जो क्वेश्चन पूछता है वो ये नहीं पूछेगा कि कितनी असिस्टेंस दी जाएगी या क्या नहीं, वो ये पूछ लेगा कि हिमाचल प्रदेश में जो है वो जो फिशिंग करते हैं, जो मछुआरे हैं, उनको जो है वो सोशल सिक्योरिटी प्रदान करने के लिए कौन सी योजना जो है वो चलाई गई है। तो ये मुख्यमंत्री मछुआरा सम्मान निधि योजना जो है वो चलाई गई है। ये कहा गया है कि लगभग यहाँ से 3700 जो फिशरमैन हैं, मछुआरे हैं, उनको जो है वो हेल्प मिलेगी। अब ये मछुआरे अलग अलग लेक्स में जाकर, जैसे कि गोविंद सागर लेक हो गई, पोंग डैम हो गया, कौल डैम हो गया, चमेरा डैम हो गया, रंजीत सागर डैम हो गया, यहाँ पर जाकर जो है वो फिशिंग करते हैं, तो इनको यहाँ से हेल्प मिलेगी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने कहा है कि हम इस योजना पर जो है वो लगभग एनुअली जो है वो 1.20 करोड़ रुपया जो है वो खर्च करेंगे। ठीक है जी, तो ये सब इसके बारे में जो है वो आया था, तभी हम इस योजना को जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। मुख्यमंत्री मछुआरा सम्मान निधि योजना काफ़ी इंपॉर्टेंट योजना है। तो इतना सब यहाँ से जानने के बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। यहाँ पर ये ऊपर वाले क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन थी, ये गलत आ गई है, पहले क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन थी। PDF में मैं सही कर दूंगा इसको, कोई बात नहीं, PDF में सही कर देंगे। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं हु इज करंट लोकायुक्ता ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो क्यों लोकायुक्त चर्चा में आए वो भी जानेंगे, परंतु हिमाचल प्रदेश के पहले अभी प्रेजेंट टाइम में जो है वो लोकायुक्त कौन है। अच्छा, प्रेजेंट टाइम में लोकायुक्त की बात कर रहे हैं तो जस्टिस CB बरोवालिया यानी कि जस्टिस चंद्रभूषण बरोवालिया जो है वो हिमाचल प्रदेश के लोकायुक्त हैं। ऑप्शन A इसका सही आंसर हो जाएगा। क्यों ये चर्चा में जो है वो लोकायुक्त आए और क्यों हम यहाँ पर जो है वो पढ़ रहे हैं ये भी जानते हैं। देखिए, अभी जो है वो हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल जो हैं, राज्यपाल को जो है वो एक वार्षिक रिपोर्ट सौंपी गई। तो हिमाचल प्रदेश के जो लोकायुक्त हैं जस्टिस चंद्रभूषण बरोवालिया, ये जो है वो अभी हिमाचल प्रदेश मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष भी हैं, इनके पास ये एडिशनल चार्ज है। तो इन्होंने जो है वो राज्यपाल राज्यपाल कविंद्र गुप्ता हैं हिमाचल प्रदेश के, उनको जो है वो हिमाचल प्रदेश मानवाधिकार आयोग की वार्षिक रिपोर्ट जो है वो प्रस्तुत की, इसलिए जो है इनका नाम चर्चा में आया। तो आपने ये भी ध्यान रखना है कि हिमाचल प्रदेश मानवाधिकार आयोग जो है वो उसका जो अभी एडिशनल चार्ज है वो जस्टिस चंद्रभूषण बरोवालिया के पास ही है, और जस्टिस चंद्रभूषण बरोवालिया के पास इसका एडिशनल चार्ज है। तो उन्होंने रिपोर्ट गवर्नर को सौंपी। गवर्नर हिमाचल प्रदेश के कविंद्र गुप्ता हैं और कविंद्र गुप्ता को रिपोर्ट सौंपी गई, तभी ये सारा का सारा जो है कॉन्टेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं, ये हम पढ़ रहे हैं। जब क्वेश्चन डिस्कस कर रहा था तो मैंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के पहले जो लोकायुक्त थे वो कौन थे, वो भी पता होना चाहिए आपको कि हिमाचल प्रदेश के जो पहले लोकायुक्त बनाए गए थे वो किसको जो है वो बनाए। तो हिमाचल प्रदेश के जो पहले लोकायुक्त बनाए गए थे वो कौन बनाए गए थे, वो जस्टिस
TVR तत्ताचारी जो है वो बनाए गए थे। जस्टिस TVR तत्ताचारी हिमाचल प्रदेश के लोकायुक्त जो है वो बनाए गए थे, ये भी आपने ध्यान रखना है। करंटली हिमाचल प्रदेश के लोकायुक्त जो है वो कौन है, वो भी आप ध्यान रखिए। हिमाचल प्रदेश के पहले चीफ कमिश्नर जो है वो कौन बनाए गए थे, वो श्री NC मेहता बनाए गए थे। लेफ्टिनेंट गवर्नर हिमाचल प्रदेश के मेजर जनरल हिम्मत सिंह को बनाया गया था। हिमाचल प्रदेश के पहले गवर्नर श्री S चक्रवर्ती बनाए गए थे। हिमाचल प्रदेश की जो पहली महिला चीफ जस्टिस बनाई गई थी वो लीला सेठ जो है बनाई गई थी, जस्टिस लीला सेठ बनाई गई थी। हिमाचल प्रदेश के जो पहले चीफ जस्टिस ही बने थे वो जस्टिस मिर्जा हिमदुल्ला बेग जो था वो बने थे या फिर बनाए गए थे। ठीक है, करंटली हिमाचल प्रदेश के जो चीफ जस्टिस हैं वो कौन है, वो कमेंट कर कर आप बताएंगे। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। बोलते हैं मयार वैली इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो मयार वैली में जो है वो बादल फटे थे, तब ये चर्चा में आया था, तब हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो ये सिंपली जो है वो लाहौल स्पीति में जो है वो मयार वैली जो है वो स्थित है। ठीक है, मयार वैली लाहौल स्पीति में स्थित है। यहाँ से कुछ और वैलीज के क्वेश्चन जो है वो बन सकते हैं, कुछ और भी ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। क्या क्या हम यहाँ से ध्यान जो है वो रख लेंगे, तो देखिए, एक तो लाहौल स्पीति में जो है वो आपने ध्यान रखना है कि नदियां बहती हैं, एक चंद्रा नदी एक भागा नदी। तो चंद्रा और भागा नदी जो है वो बहती है, तो चंद्रा और भागा नदी जो है वो कहाँ पर आकर मिलती हैं, तो चंद्रा और भागा नदियां जो है वो आपस में आकर जो है वो कहाँ पर मिलती हैं, ये जो है वो तांदी नामक स्थान पर जो है वो मिलती हैं। मयार वैली जो है वो लाहौल स्पीति में आती है, एक ग्लेशियर वैली है। मयार ग्लेशियर भी जो है वो आप पढ़ते हैं कि मयार एक ग्लेशियर भी हिमाचल प्रदेश में है। और वैसे ही जो है पत्तन वैली भी आती है, चंद्रभागा वैली की तरह ही पत्तन वैली भी आती है जो इस एरिया को कवर करती है, उसको पत्तन वैली जो है वो बोलते हैं। एक पत्तन वैली हो गया। लाहौल एक अलग क्षेत्र है, स्पीति एक अलग क्षेत्र है। तो लाहौल और स्पीति के बारे में अलग अलग क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। वैसे तो लाहौल स्पीति का हेडक्वार्टर जो है वो केलोंग में स्थित है, परंतु स्पीति का हेडक्वार्टर वैसे काजा में माना जाता है। ठीक है, ये भी पता चल गया यहाँ से आपको। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास क्या है, वन लाइनर क्वेश्चन हमारे पास चलते हैं। यहाँ पर पत्तन घाटी की हम बात कर रहे थे, तो देखो क्वेश्चन भी ऐसा ही है। बोलते हैं कि लाहौल की पत्तन घाटी में मनाए जाने वाले फागली उत्सव को किस नाम से जाना जाता है। तो लाहौल की जो पत्तन घाटी में फागली उत्सव मनाया जाता है उसको कुस नाम से भी जो है वो जाना जाता है। ये कुछ नाम आपने ध्यान रखना है। अच्छा, अगला क्वेश्चन भी हम देखेंगे, परंतु आप यहाँ से एक बात ध्यान रखना कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपने अपकमिंग पटवारी पंचायत सेक्रेटरी एग्जाम के लिए, तो आप हमारी जो है वो पटवारी पंचायत सेक्रेटरी की टेस्ट सीरीज के साथ जुड़ सकते हैं। इसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में जो है वो दिया गया है। ठीक है, पटवारी पंचायत सेक्रेटरी का जो टेस्ट सीरीज है उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, कमेंट बॉक्स में है, तो वहाँ से आप जुड़ जाना, डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी। साथ में ही अगर आप तैयारी जो है वो कर रहे हैं अपने अपकमिंग जूनियर ऑफिस असिस्टेंट IT के एग्जाम के लिए, तो JOAIT की टेस्ट सीरीज के साथ जुड़ने के लिए भी इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, कमेंट बॉक्स में भी, यहाँ पर जुड़ जाना। आगे बोलते हैं हिमाचल में जो है वो राजस्व प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर स्थित है। पटवारी का एग्जाम अभी हो रहा है, तो पटवारी की ट्रेनिंग जो आपकी होगी वो भी यहाँ पर होती है। नायब तहसीलदार जब आप बन जाएंगे, नायब तहसीलदार जब एग्जाम क्वालिफाई करते हैं तब भी यहाँ पर जाने का मौका मिलेगा। तो ये जोगिंदर नगर में जो है वो है राजस्व प्रशिक्षण संस्थान आपका। बोलते हैं हिमाचल प्रदेश में सर्वाधिक ऊंचाई पर कौन सा दर्रा है, तो ये परांगला दर्रा जो है वो एक आता है। वैसे और भी दर्रे हैं, परांगला दर्रा भी ध्यान रखना। हिमाचल प्रदेश में नाहन स्थित महिमा पुस्तकालय की स्थापना कब की गई थी, तो महिमा पुस्तकालय की स्थापना 1926 में जो है वो की गई थी। वन ऑफ द ओल्डेस्ट ये पुस्तकालय जो है वो हिमाचल का जो है वो कहा जाता है इसको, परंतु ये किस राजा के कार्यकाल के दौरान हुआ था, किसने ये जो है वो बनवाया था, वो भी थोड़ा आपको पता होना चाहिए। अगर आप सिरमौर के बारे में जो है वो जानते हैं तब इसके बारे में जानकारी होना जो है वो जरूरी है। महिमा लाइब्रेरी की बात हो रही है, तो राजा अमर प्रकाश के साथ जो है वो उसका नाम जुड़ता है। राजा अमर प्रकाश ने, उनकी पुत्री हुआ करती थी महिमा, तो महिमा के नाम पर ये महिमा पुस्तकालय जो है वो बनवाया था। और ये तो मैंने बता दिया कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट ये जो है वो पुस्तकालय हिमाचल का है। आगे बोलते हैं बक्यांग लोक नृत्य जो है वो कहाँ का है, तो बाक्यांग बयांगछू ये जो है वो किन्नौर के लोक नृत्य हैं, तो किन्नौर इसका हो जाएगा। भारतीय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, तो ये डॉक्टर NP सिंह हैं। बोलते हैं 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस थीम पर आधारित था। अच्छा, इंटरनेशनल योगा दिवस मनाया कब जाता है, कमेंट कर कर बताइए। इसकी थीम थी योगा फॉर हेल्दी एजिंग। एक अलग से भी मैंने वीडियो डिस्कस की है जिसमें इंपॉर्टेंट डेज 2026 के और उनकी थीम जो है वो मैंने डिस्कस की है, करंट अफेयर वाले सेक्शन में देखना, उस प्लेलिस्ट में भी आपको वो मिल जाएगी। हाल ही में किस देश के द्वारा पुरुष अंडर-18 हॉकी एशिया कप 2026 जीता गया, तो ये जो है वो भारत के द्वारा जो है वो जीता गया। अच्छा,
कई बार ना क्वेश्चन ये भी पूछ ले जाता है कि कहाँ पर हुआ, HPRC ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछ रहा है। तो यहाँ पर नोट कीजिए कि अंडर 18 पुरुष हॉकी एशिया कप जो है वो मई महीने में हुआ, 29 मई से 6 जून तक ये चला, और ये जापान के काकामीगाहारा शहर में जो है वो हुआ। क्योंकि सिटी दी जाती है ज़्यादातर HPRC के द्वारा, वो कंट्री कम देता है, तो यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ काकामीगाहारा, ये जो है वो क्या है, सिटी है जहाँ पर जापान की ये सिटी है जहाँ पर ये हुआ था। ठीक है जी, जीतने वाला आपको पता चल गया कि किसके द्वारा जो है ये जीता गया। ठीक है, अब जीता भारत ने है, तो भारत ने किसको हराकर ये जो है वो जीता है, ये भी थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए यहाँ से। तो देखिए भारत तो जीत गया, भारत ने यहाँ पर जो हराया, तो होस्ट जो जापान कर रहा था, जापान को ही हराया गया है। फीफा विश्व कप 2026 का खिताब किसने जीता, ये हम पढ़ चुके हैं, स्पेन ने जीता। स्पेन ने किसको हराया है, ये कमेंट कर कर आप बताएंगे। आगे बोलते हैं भारत में चावल का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, तो ये उत्तर प्रदेश में होता है। बोलते हैं 98 जो नंबर के ऑस्कर पुरस्कार थे उसमें किस भारतीय फिल्म को सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में जो है वो चुना गया था, तो वो होम बाउंड को जो है वो चुना गया था। आगे बोलते हैं ग्रैंड बैंक विश्व का प्रसिद्ध मत्स्य क्षेत्र किस महासागर में स्थित है, तो ये अटलांटिक महासागर में स्थित है। शेरशाह सूरी ने मुगल सम्राट हुमायूं को 1539 ईस्वी में किस युद्ध में हराने के बाद सुल्तान ए आदिल की उपाधि धारण की थी, तो ये चौसा के युद्ध में हराने के बाद की थी। आगा खां कप और रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित हैं, तो ये हॉकी से संबंधित जो है वो कप है। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी ने किस वर्ष खालसा पंथ की स्थापना की थी, 1699 में जो है वो खालसा पंथ की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं हिमाचल प्रदेश फर्स्ट डिजिटल म्यूजियम रिसेंटली इनॉग्रेटेड एट, तो हिमाचल प्रदेश का पहला डिजिटल संग्रहालय, इसका उद्घाटन जो है वो कहाँ किया गया है। 4 ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं, अपना आंसर आप कमेंट कर कर बताएंगे। जुलाई महीने की गिरिराज पत्रिका का जो तीसरा पार्ट था उसमें हम इस क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं। हाँ, टेलीग्राम पर अगर अभी तक आप हमारे साथ नहीं जुड़ पाए हैं तो टेलीग्राम पर जुड़ने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 इस तरह से सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लें अगर अभी तक नहीं किया है। वहाँ पर PDF कंपाइल कर टेस्ट शीट्स के लिंक, इंपॉर्टेंट जानकारी एग्जाम से रिलेटेड वो सब आपको मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। Thank you very much for watching and listening it very patiently.